जब समय साथ ना दे और हर रास्ता बंद सा लगे, तब निराश ना हो। समय स्थिर नहीं है, वो बदलेगा, पर जो चीज उसे बदलने की ताकत रखती है वो है तुम्हारा कर्म। जो मेहनत तू आज चुपचाप कर रहा है, वही कल तूफान बनकर तेरे भाग्य को बदल देगी। दुनिया तेरा मूल्यांकन तेरे हालात से करेगी, पर ब्रह्मांड तेरा मूल्यांकन तेरे प्रयास से करता है। इसलिए जब समय तुझसे मुंह मोड़े, तब कर्म से रिश्ता और गहरा कर ले, क्योंकि वही तुझे वहां पहुंचा सकता है जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। जब समय साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है, हर चेहरा मुस्कुराता है, हर दरवाजा खुला लगता है। लेकिन जब वही समय पीठ मोड़ ले, तो वही रास्ते कांटों से भर जाते हैं, वही चेहरे अजनबी हो जाते हैं और वही दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब लगता है जैसे पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया। तब लगता है जैसे किस्मत ने हमें किसी अंधे कुएं में धकेल दिया है। सपने धुंधले हो जाते हैं, उम्मीदें चुप हो जाती हैं और मन में एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या? पर वहीं उसी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी होती है, कर्म की। वो कहता है, मैं हूं, मैं तेरा साथी हूं जब कोई नहीं होता। मैं तेरी सबसे बड़ी ताकत हूं जब तुझे सबने छोड़ दिया। मैं ही तेरा सच्चा भाग्य हूं, तेरा असली समय हूं। क्योंकि सच्चाई ये है, समय धोखा दे सकता है लेकिन कर्म कभी नहीं। जब तू थक कर गिर जाता है, कर्म तुझे उठाता है। जब तेरा मन टूटा होता है, कर्म तुझे फिर से जोड़ता है। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं, कर्म तेरे पास बैठता है और कहता है, चल फिर से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं भाग्य होता है जो लिखा होता है, पर जो लिखा नहीं है उसे कौन लिखता है? तेरा कर्म। जब तू रातों को जाग कर मेहनत करता है, जब तू अकेले में रोकर फिर हिम्मत से खड़ा होता है, जब तू हार कर भी हार नहीं मानता, तब तू अपने भाग्य की इबारत खुद लिखता है। याद रख, भाग्य उन लोगों का नहीं होता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों का होता है जो समय के विरुद्ध खड़े होकर कर्म करते हैं। अगर तू आज हार मान लेगा तो ये समय तुझे रौंद देगा, पर अगर तू डटा रहा तो यही समय तुझे सलाम करेगा। लोग तुझे पागल कहेंगे छोड़ दे, क्या मिलेगा? पर तू मत सुनना, क्योंकि उनकी सोच उनकी हदों तक है और तेरी उड़ान तू खुद तय करेगा। कई बार समय इसलिए धोखा देता है ताकि तू खुद को खोज सके। समय तुझे गिराता है ताकि तू सीख सके कि कैसे उड़ना है। समय तुझे तोड़ता है ताकि तू जान सके कि तेरे अंदर क्या बचा है। और जब तू उस दर्द से, उस तन्हाई से, उस अंधकार से गुजरता है, तब तेरा कर्म चमकने लगता है। तू समझे या ना समझे, हर मुश्किल में एक मौका छिपा है, हर ठोकर में एक रास्ता छिपा है, हर गिरावट में एक नई उड़ान छिपी है। इसलिए जब समय तुझे गिराए, तब हार मत मान, तब खड़ा हो जा सीना तान कर, क्योंकि वही पल है जहां तेरा असली भाग्य बनता है। समय धोखा देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, हालात तुझे चुप कराना चाहेंगे, पर अगर तू फिर भी कर्म करता रहा तो एक दिन तू इतना चमकेगा कि वही लोग कहेंगे, देखो यही वो है जिसे किसी ने नहीं समझा, लेकिन इसने खुद को नहीं छोड़ा। अपने दुख को अपनी प्रेरणा बना, अपने घावों को अपनी गाथा बना और अपने अंधेरे को अपनी मशाल बना। क्योंकि जिस दिन तू हार मान लेगा, उसी दिन तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तू अधूरा नहीं है, तू अपूर्ण नहीं है, तू बस निर्माणाधीन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा, समय कठिन है, लेकिन कर्म ही तुझे समय से ऊपर उठा सकता है। इसलिए उठ, चल, लड़, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि जब समय धोखा दे, तब कर्म ही भाग्य चमकाता है। जब तू अंधेरे में होता है तो तुझे सूरज की कमी महसूस होती है, पर क्या तूने कभी देखा है कि बीज अंधेरे मिट्टी में ही अंकुरित होता है? कोई उसे देख नहीं रहा होता, कोई ताली नहीं बजा रहा होता, लेकिन वो अपने अंदर एक संसार लिए चुपचाप फूटता है, बढ़ता है, मिट्टी को चीरता है और एक दिन पेड़ बनकर आसमान को छूता है। तू भी वही बीज है, और ये जो दर्द है, ये अंधेरा, ये अकेलापन, ये तेरा जन्म क्षेत्र है, तेरा निर्माण है। तू इससे भाग नहीं सकता, क्योंकि यही तुझे आकार देगा। देख, एक पत्थर को देख
वो बारिश में गीला होता है पर टूटता नहीं, क्योंकि उसने अपनी कठोरता अपने भीतर बनाई है। एक दीपक को देख, वो अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि अंधेरे को ही रोशनी में बदल देता है, क्योंकि उसमें तेल की जगह भरोसे और बाती की जगह संकल्प जलता है। तुझे भी वैसा ही बनना होगा, एक ऐसा दीपक जो अपने ही अंदर तप कर बाहर उजाला करे। जब वक्त तुझे गिराए तो खुद को एक पेड़ समझ जो आंधी में झुकता है पर जड़ें और गहरी कर लेता है। तू मिट्टी में दबाया नहीं गया है, तू बोया गया है, बस अभी तुझे उगने की हिम्मत दिखानी है। दुनिया सिर्फ उसी पेड़ को पहचानती है जो फल देता है, पर वो भूल जाती है कि उस पेड़ ने वर्षों तक बिना फल दिए धूप, सर्दी और तूफान झेला है। तू भी अपने जीवन के उस दौर में है जहां तुझे लग सकता है कि कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वो समय है जहां से सब कुछ शुरू होता है। लोहे को जब आग में तपाया जाता है तभी वो तलवार बनता है। जो समय तुझे जला रहा है वहीं तुझे गढ़ भी रहा है। उस आग से भाग मत, उसमें निखर जा। तेरी तकलीफें तेरी दुश्मन नहीं हैं, वो तुझे तैयार कर रही हैं उस ऊंचाई के लिए जहां हवा भी सोच समझकर पहुंचती है। पत्थर पर बहता पानी रास्ता बनाता है, क्योंकि वो रुकता नहीं, थमता नहीं, बस बहता है। तू भी बहता रह, गिरते हुए भी उठ, टूटते हुए भी जुड़, क्योंकि कर्म वही है जो तेरे आंसुओं को ताकत में बदल सकता है। यही तो उत्तर है उन सभी के लिए जिन्हें समय ने धोखा दिया हो, जिन्हें लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा। कृष्ण कहते हैं, जब तेरा समय तेरे विरुद्ध हो तब तू अपने कर्म से युद्ध कर, भाग मत, डट जा, क्योंकि युद्ध से नहीं पलायन से हार होती है। हर मनुष्य की जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन एक युद्ध है, कभी अपनों से, कभी खुद से, कभी हालात से। जब वक्त तुझे थका दे, जब लोग तुझसे उम्मीद छोड़ दें, जब तेरा मन खुद तुझसे सवाल करे, तब कृष्ण के शब्दों को याद करना। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो कृष्ण का ये एक वचन ही तेरे लिए दरवाजा खोल देगा। तू कर्म कर शुद्ध भावना से, क्योंकि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब कोई तुझे ठुकरा दे, जब सफलता बार बार तुझसे दूर हो जाए, तब श्री कृष्ण के स्वर तुझे याद दिलाएं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अपने धर्म कर्तव्य पर अडिग है। अर्जुन ने जब गीता सुनी, वो वही अर्जुन था, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था, उसका संकल्प बदल गया था। तू भी बदल सकता है। तेरे हालात नहीं, तेरी सोच तुझे रोक रही है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। जो अपने मन को जीत ले वही विजयी होता है। इसलिए जब तू कहे मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो रुक जा और कृष्ण से पूछ, क्या अब भी कुछ हो सकता है? वो कहेंगे, सब कुछ हो सकता है, यदि तू अपने कर्म पर अडिग रह गया। क्योंकि समय तेरा इम्तिहान लेता है, पर भगवान तेरा संकल्प देखते हैं। समय सिर्फ बाहर से गिराता है, पर श्री कृष्ण अंदर से उठाते हैं। और जब तू कर्म करते हुए भी हारा हुआ महसूस करे, तब कृष्ण के ये शब्द तुझे थाम लेंगे, योगस्था कुरु कर्माणि, सफलता या असफलता में सम रहकर कर्म कर, क्योंकि यही योग है। मत डगमगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण को अपना सारथी बना ले, उसका रथ कभी रणभूमि में नहीं रुकता। जब समय धोखा देता है तो इंसान खुद को रेत में ढंसी हुई नाव जैसा महसूस करता है, न आगे बढ़ने की जगह, न पीछे लौटने की उम्मीद। पर क्या रेत में फंसी हर नाव डूब जाती है? नहीं। कुछ नावें अपने अंदर की ताकत से रास्ता बना लेती हैं। कुछ को बस एक लहर की जरूरत होती है जो उन्हें फिर से तैरने का अवसर दे, और वो लहर तेरा कर्म है। देख, एक पत्थर को देख, वो बारिश में गीला होता है पर टूटता नहीं, क्योंकि उसने अपनी कठोरता अपने भीतर बनाई है। एक दीपक को देख, वो अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि अंधेरे को ही रोशनी में बदल देता है, क्योंकि उसमें तेल की जगह भरोसे और बाती की जगह संकल्प जलता है। तुझे भी वैसा ही बनना होगा, एक ऐसा दीपक जो अपने ही अंदर तप कर बाहर उजाला करे। जब वक्त तुझे गिराए तो खुद को एक पेड़ समझ जो आंधी में झुकता है पर जड़ें और गहरी कर लेता है।
तू मिट्टी में दबाया नहीं गया है, तू बोया गया है, बस अभी तुझे उगने की हिम्मत दिखानी है। दुनिया सिर्फ उसी पेड़ को पहचानती है जो फल देता है, पर वो भूल जाती है कि उस पेड़ ने वर्षों तक बिना फल दिए धूप, सर्दी और तूफान झेला है। तू भी अपने जीवन के उस दौर में है जहां तुझे लग सकता है कि कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वो समय है जहां से सब कुछ शुरू होता है।